क्या आप कभी किसी एक ऐसी दुकान पर गए हैं जो जब आप 6 महीने पहले गए थे तब तो खुली थी, लेकिन आज वहां पर ताला लगा हुआ मिला? दुकान वही, बाजार वही, ग्राहक भी वही, फिर कोई एक चल जाता है और दूसरा डूब क्यों जाता है? ये कहानी मेरे एक जानने वाले की है। लड़का बहुत अच्छा था, मेहनती था, नौकरी छोड़कर उसने कपड़े के काम में हाथ डाला। घर वालों ने, दोस्तों ने, सब ने मिलकर पैसा लगाकर उसकी मदद भी की। दुकान भी बहुत अच्छी जगह पर खोली, लेकिन साल भर के अंदर दुकान बंद करनी पड़ गई। नुकसान हुआ, लड़का कर्जे में डूब गया। आज मैं उसकी कहानी इसलिए नहीं सुना रहा हूं आप सबको कि मुझे आप लोगों को डराना है। मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि जो गलतियां उस लड़के ने करी वो आप में से कोई भी ना करे। उसकी सबसे पहली गलती दुकान खोलने से पहले की गई। उसने ये देखा कि शहर में कपड़े की दुकानें अच्छा पैसा कमा रही है। उसने सोचा मैं भी यही करूंगा। ये उसकी पहली गलती थी। उसने बाहर की चमक देखी, लेकिन काउंटर के पीछे का पसीना नहीं देखा। उसने ये नहीं समझा कि हर दुकान का अपना एक ग्राहक होता है। उसने अपने इलाके में कोई रिसर्च नहीं की कि यहाँ कौन सा लोग क्या कपड़ा पहनते हैं, किस रेट का कपड़ा खरीदते हैं। लेडीज सूट ज़्यादा बिकता है या साड़ियाँ ज़्यादा बिकती है या मेंस वियर ज़्यादा बिकता है या किड्स वियर ज़्यादा बिकता है। उसने बस अंदाजे पर दिल्ली और सूरत से वो माल भर लिया जो उसे देखने में अच्छा लग रहा था। याद रखिए, कपड़े के धंधे का सबसे पहला उसूल है कि कपड़े का धंधा आपकी पसंद का नहीं, आपके ग्राहक की पसंद का धंधा है। आप क्या बेचना चाहते हैं वो जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि आपका ग्राहक आपसे क्या खरीदना चाहता है। दूसरी गलती उसने की पैसों को लेकर। उसके पास करीब 10 लाख रुपए का बजट था। एक नए आदमी के लिए ये बहुत अच्छी रकम होती है, लेकिन उसने क्या किया, 8-9 लाख रुपए का तो सीधा सीधा माल ही खरीद लिया। दुकान को स्टॉक से भर दिया। उसे लगा कि दुकान भरी हुई दिखेगी तो ग्राहक पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ये नए लोगों की सबसे आम और सबसे खतरनाक गलती है। धंधा माल भरने से नहीं, माल घूमने से चलता है, यानी स्टॉक रोटेशन से चलता है। आपने 10 लाख का माल भर लिया और वो 6 महीने तक बिका ही नहीं तो आपका पैसा तो ब्लॉक हो जाएगा। दुकान का किराया, बिजली का बिल, घर का खर्चा, ये सब कहाँ से निकलेगा? सही तरीका ये है कि अगर आपके पास 10 लाख हैं तो आप 5-6 लाख का ही माल खरीदें। बाकी के 3-4 लाख रुपए कैश अपने पास रखें। इसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये पैसा आपको धंधा चलाने में मदद करता है। जब आपको पता चलता है कि कोई खास आइटम या कोई खास डिज़ाइन ज़्यादा बिक रहा है तो आप उसे कैश से फ़ौरन वो दोबारा मंगवा सकते हैं। अगर धंधा मंदा भी है तो आप अपने खर्चे निकाल सकते हैं। उसकी तीसरी गलती ये थी कि उसका रोज का व्यवहार सही नहीं था। उसके ग्राहक से बात करने का तरीका सही नहीं था। वो नहीं जानता था कि ग्राहक से कैसे बात करी जाए। वो नौकरी करके आया था जहां टारगेट पूरे करने होते हैं। उसे लगता था कि जो ग्राहक दुकान में आ गया उसे कुछ न कुछ देकर भेजना ही भेजना है। ग्राहक आता और कहता हल्की रेंज में कोई रोज पहनने वाला सूट पीस दिखाइए। अब उसके पास वैसा माल तो था नहीं, तो वो उसे अपना महंगा और फैंसी माल दिखाने लगता। वो कपड़े की तारीफ करता, मैडम ये क्वालिटी देखिए, ये कलर देखिए, ये पहनेंगी तो सब लोग कहेंगे बहुत बढ़िया है। वो ग्राहक की ज़रूरत को समझने के बजाय अपना माल उस पर थोपने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ग्राहक तो बहुत समझदार होता है। उसे 1 मिनट में पता चल जाता है कि दुकानदार उसकी मदद करना चाह रहा है या बस अपना माल उसे चिपकाने की कोशिश में लगा हुआ है। नतीजा ये हुआ कि ग्राहक उसकी दुकान से बिना कुछ लिए ही निकल जाता और दोबारा पलट कर उसकी दुकान पर भी नहीं आता था। तो दोस्तों, ये इन 3 गलतियों ने उसकी दुकान बंद करवा दी। तो इस काम में उतरने से पहले रिसर्च कीजिए, सीखिए, समझिए और छोटे से शुरुआत कीजिए। और सबसे जरूरी बात, इसे एक व्यापार समझिए, कोई स्कीम नहीं। इसमें मेहनत, समय और सब्र तीनों लगते हैं। जय हिंद, जय भारत।